दुनिया एक बार फिर एक बड़े सवाल के सामने खड़ी है। क्या अमेरिका की आलमी ताकत का सूरज अब गुरूब हो रहा है? क्या चीन एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा है, या ये सिर्फ वक्ती उरूज है जो खत्म हो सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, बल्कि हमें ये समझना होगा कि सुपर पावर बनने के लिए क्या तकाजे होते हैं और चीन उनमें से कितने पूरे कर चुका है। आइए हम इस सफ़र को शुरू करते हैं और चीन के एक छोटे गरीब मुल्क से एक मुमकिना आलमी ताकत बनने तक की कहानी को तफसील से जानते हैं। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहां हर बात होती है सच के साथ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सुपर पावर किसको कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की मुआशी धड़कन हो, फौजी तौर पर नाकाबिल शिकस्त हो, सिफारती असर व सरूख रखता हो, साइंसी और टेक्नोलॉजी में आर्मी बरतरी रखता हो और जिसका कल्चर, निज़ाम और नुक्ता नज़र बाकी दुनिया में नकल हो। दुनिया में आज सिर्फ अमेरिका ही एक मुकम्मल सुपर पावर है। अब सवाल ये है कि चीन भी वो तमाम खसूसियात हासिल कर रहा है या नहीं। चीन का मुआशी सफ़र दुनिया की तारीख में एक अनोखा बाब है। 1949 में जब माओ जी तुंग ने कम्युनिस्ट हुकूमत बनाई तो चीन एक इंतहाई गरीब ज़री मुल्क था। 1978 में जब डेंग शाओपिंग ने मुआशी इस्लाहात शुरू की जिन्होंने चीन को मार्केट इकॉनमी की तरफ धकेला, उसके बाद 1990 में चीन की जीडीपी सिर्फ 350 अरब डॉलर थी। आज चीन की जीडीपी तकरीबन 18 ट्रिलियन डॉलर से तजाविज कर चुकी है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुकी है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जिसे वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाता है। चीन की तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि हर 10 साल में उसकी मईशत दुगनी हो रही है। चीन की फौज को पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA कहा जाता है। ये फौज आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है। चीन की फौज में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव एहलकार शामिल हैं। नेवी में चीन ने अमेरिका से ज्यादा जंगी बहरी जहाज तैयार किए हैं। एयरफोर्स में जदीद 5th जनरेशन फाइटर जैसे कि J-20। मिसाइल टेक्नोलॉजी में चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिकी दिफाई निज़ाम से भी तेज़ हैं। साइबर वारफेयर यूनिट्स में चीन ने डिजिटल महाज पर खुफिया जंगी निज़ाम तैयार कर लिया है। चीन ने अपनी फौजी ताकत को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना अंदाज में भी बढ़ाया है, खास तौर पर ताइवान, बहरिया जुनूबी चीन और हिमालय रीजन में। चीन सिर्फ हथियारों में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। 5G टेक्नोलॉजी में चीन सबसे आगे है। हुआवे, ZTE, Xiaomi जैसी कंपनियां आर्मी मार्केट पर छाई हुई हैं। चीन का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च में अमेरिका को चैलेंज दे रहा है। साइबर स्पेस में कंट्रोल यानी कि चीन का इंटरनेट मुकम्मल तौर पर अपनी हुकूमत के कंट्रोल में है। चीन ने सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं बल्कि उस पर उजारादारी कायम करने की पॉलिसी पर काम किया है। चीन का सिफारतकारी अमेरिका जैसी जारहाना नहीं बल्कि खामोश और मुआशी लालच पर मबनी है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के जरिए 60 से ज़्यादा ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाया है। अफ्रीका, जनूबी एशिया और लातानी अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। चीन ने एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB और BRICS जैसे इदारों की क़यादत संभाली है। 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल करवाए। ये एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी थी। चीन दुनिया को ये दिखा रहा है कि अब ताकत का मतलब सिर्फ फौज नहीं बल्कि सड़कें, बंदरगाहें, कर्जे और मुआहदे भी अहम हैं। जैसे कि हर उरूज के पीछे कुछ अंधेरे भी होते हैं। चीन को सुपर पावर बनने से रोकने वाली कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं, जैसे कि आबादी में तेजी से कमी। वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा आज सामने आ रहा है। चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिसकी वजह से वर्क फोर्स में कमी और सनती पैदावार मुतासर हो सकती है। और दूसरा है मुआशी बहरान। रॉयल एस्टेट मार्केट में ज़बरदस्त बहरान, नौजवानों में बेरोजगारी 20% से ज़्यादा हो चुकी है, मईशत की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। और तीसरा है ताइवान और आलमी तनाज़ात। चीन ताइवान पर हमला करने की धमकियां दे चुका है। अगर जंग छिड़ती है तो आलमी पाबंदियां और मुआशी तनाई चीन को पीछे धकेल सकती है। और चौथा है आलमी सतह पर बदएतमादी। चीन के सेंसरशिप, आज़ादियों की कमी और जारहाना निज़ाम मगरिब को खौफजदा करता है। बेशतर ममालिक अभी तक चीन पर मुकम्मल एतमाद नहीं करते। और सबसे आखिरी सवाल यही, क्या चीन वाकई सुपर पावर बनने जा रहा है? इसका जवाब हाँ या ना में देना हो तो इसका जवाब होगा हाँ। चीन तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है। उसके पास मईशत, फौज और सिफारतकारी के बुनियादी हथियार मौजूद हैं, मगर उससे आलमी भरोसा, सॉफ्ट पावर, आज़ादी और निज़ाम में शफाफियत की ज़रूरत है। चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है, मगर मुकम्मल सुपर पावर बनने के लिए अभी सफ़र बाकी है।
تو دنیا ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ امریکہ کی حکمرانی کو پہلی بار حقیقی خطرہ لاحق ہوا ہے اور وہ خطرہ ہے چین۔ آنے والی دہائیاں فیصلہ کریں گی کہ کیا چین دنیا پر راج کرے گا یا یہ تیز رفتار ترقی ایک حادثہ ثابت ہوگی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔